हेलो। Yes, sir. आज जा रहे हैं क्या सही से? Yes, sir. हेलो। Yes. Yes. Yes, sir.
चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। तो आज जो हेलो, यस सर। Yes, sir. सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, पहले तो जो पिछले क्लास का जो भी था ना, उसको रिकैप करेंगे। उसमें थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। उसके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे एम्पियर्स लॉ पे। समझ गए? Yes, यस sir. सर। एम्पियर्स लॉ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पियर्स लॉ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल हमने सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखा था, उसके एक्सिस पे एज वेल एज उसके सेंटर पे, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसा लूप है, ऐसा ये लूप है, ठीक है। ऐसा एक लूप है जिसमें कि आई करंट फ्लो कर रहा है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो बी एच सेंटर कितना आया था? अगर रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, तो बी एच सेंटर जो आया था अपना, वो कितना आया था, याद है? यस सर। न्यू Mu not I upon 2R, sir. म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। टू। 2R. अगर मान लो हम एक्सिस पे इधर या इधर भी, ठीक है, दोनों इधर कहीं पे भी एक्सिस पे अगर बात करें, तो एक्सिस पे जो आया था बी एट एक्सिस, या मान लो ये पॉइंट पी, बी एट पॉइंट पी, तो ये आया था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2. 3/2, ये आया था ना। अब इसमें देखो, अगर ये एक टर्न है, ठीक है, तब तो यही रहेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न एन है, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, एन एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यस ठीक सर। है, अगर एन टर्न होगी तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, तो डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, सेंटर पे भी डायरेक्शन इधर है, और इधर यहाँ भी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो देखो, बी एट पी और बी एट सी, ठीक है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा? देखो, अगर हम बात करें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की ना, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अगर इससे बात करो कहाँ पे होगी, तो जहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा तो फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा ना। Yes, sir. देखो, एक्स जीरो कर दोगे तो नीचे वाला टर्म छोटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला टर्म जैसे ही छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा तो बी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम ये देखें, यहाँ पे देखो कि सेंटर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आगे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। इस साइड या इस साइड किधर भी जाओगे, तो अगर हम ग्राफ बनाए, ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सेंटर से आगे जाएंगे इधर इस साइड या इस साइड, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो अगर हम बी और एक्स में ग्राफ बनाए, ठीक है, बी और एक्स में अगर हम ग्राफ बनाए, ठीक है, इस एक्सिस पे बी ले लेते हैं और इधर एक्स ले लेते हैं, और इधर माइनस एक्स ले लेते हैं, तो होगा क्या, बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा सेंटर पे, यानी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, यही ना सेंटर है। ये सेंटर यानी इसको ओरिजिन ले ले, तो एक्स जीरो, जैसे जैसे आगे बढ़ा एक्स इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा म्यू नॉट आई बाई टू आर, ठीक है। यस सर। तो
और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये डिक्रीज करना शुरू होगा, यानी ये इस तरह से डिक्रीज करेगा। और जब x मान लो इन्फिनाइट को टेंड करेगा ना, जब x बहुत ज्यादा हो गया, टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो नीचे वाला टर्म्स क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. b 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके b क्या होगा, 0 होगा, और b मैक्सिमम यहाँ पे होगा सेंटर पे, ठीक है। और मैक्सिमम b जो होता है वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। b एट सेंटर लिख देते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था। अब ये देखो, तो एक छोटा सा टॉपिक है अपना, करेंट कैरिंग ए स्मॉल लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हम डाइपोल बनेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, उसका निकालेंगे, तो मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना कि करेंट कैरिंग लूप, ठीक है, अगर कोई स्मॉल करेंट कैरिंग लूप है तो वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है, ठीक है। अगर हम एक सर्कुलर लूप ही ले लें, ठीक है, अगर हम ये सर्कुलर एक लूप ले लें, ठीक है, इसमें आई करेंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसके कारण अगर मान लो कि रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस आर है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, अगर हम कहीं एक्स डिस्टेंस पे देखें, एक्स डिस्टेंस पे, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये होगा। Yes, sir. अगर मान लो ये लूप स्मॉल है, ठीक है, ये लूप क्या है, स्मॉल लूप है, ठीक है, स्मॉल लूप यानी रेडियस छोटा है, ठीक है, रेडियस बहुत स्मॉल है इन कंपेरिजन ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है, एक्स क्या है, रेडियस से बहुत बड़ा है, तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, हम आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. जब एक्स बहुत बड़ा हो गया तो हम यहाँ पे आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नीचे ऊपर वाला तो नहीं होगा, नीचे कर सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ा क्वांटिटी प्लस छोटा क्वांटिटी, छोटे को नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो ये मान लो कि ये 10,000 है और ये 1 है, तो 10,000 प्लस 1 यानी 10,000, 1 और 10,000 तो लगभग सेम ही होगा ना, Yes, sir. ठीक है। तो हम इसको b को ऐसे लिख सकते हैं, b इक्वल टू, जब हम x को नेग्लेक्ट करेंगे, r टेंड्स टू 0 करेंगे, तो ये आ जाएगा b म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 X cube, 3 एक्स क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये b आया इसके कारण x डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर हम मान लो एक मेरे पास डाइपोल था, मान लो एक मेरे पास डाइपोल है, ठीक है, एक मेरे पास, अच्छा एक बात बताओ, इसका b किधर होगा, Left ऊपर वाले side. की Yes. इधर होगा ना b, Yes. ठीक है। Yes, sir. मान लो एक मेरे पास डाइपोल है नॉर्थ और साउथ, तो इसके एक्सिस पे कहीं x डिस्टेंस पे अगर b निकाले तो ये भी इधर होगा ना b, Yes, sir. और Yes, इसका sir. b जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट 2kp अपॉन आर क्यू होगा ना, 2kp अपॉन आर क्यू, 2 एक्सिस पे निकालना है ना, 2k के जगह आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन आर क्यू, सही ना, एक्स क्यूब, Yes, sir. डिस्टेंस Yes, एक्स sir. है ना, एक्स क्यूब, ठीक है। तो अगर हम इस वायर को, इस डाइपोल, इस लूप को इस डाइपोल से हम अगर मान लो रिप्लेस करना चाहें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम होगा ना, मान लिए कि इसके जगह ये रख दिए सेम, ठीक है, जो इतना फील्ड, जो ये फील्ड अपने एक्स एक्सिस पे, एक्स पे, यहाँ मान लो इधर एक्स पे जो भी दिखा रहा था, शो कर रहा था, वही ये भी शो कर रहा है। तो अगर हम b को दोनों को बराबर कर दे तो यहाँ से हमें इसका, इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा ना, देखो Yes, sir. ऐसे हम करें 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे
एक्स क्यू कैंसिल हो रहा है, ठीक है। Yes. ये 2 से यहाँ से ये 2 गया और ये 2 से ये 2 गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, और इस पाई को इधर ले जाओगे तो m जो आ जाएगा वो आ जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. और ये पाई आर स्क्वायर क्या है, इस सर्कल का एरिया। तो जो Yes, मैग्नेटिक sir. मोमेंट इस लूप का आया वो आ गया आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, एम वेक्टर इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर किसी भी लूप के लिए। तो कोई भी अगर लूप है, ठीक है, कोई भी अगर स्मॉल लूप है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा, ठीक है। और उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो होगा आई इंटू एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर कैसे लेना है ना, तो एरिया वेक्टर के लिए हमें करंट का सेंस ही देखना है। तो यहाँ पे देखो, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका वो इधर है, ठीक है। तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट इधर ही होना चाहिए ना, क्योंकि इसके कारण भी बी जो आया है वो इसी डायरेक्शन में आया है, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट इधर ही है। तो करंट के डायरेक्शन से देखो, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन से हम लोग एरिया वेक्टर को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में हम अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, तो जो मेरा थंब का डायरेक्शन है ना वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा। तो एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, ठीक है। और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, जहाँ की यहाँ लिखा हुआ है एम वेक्टर इक्वल टू आई ए वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब है कि एम वेक्टर जो है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर जो है करंट के से करंट के डायरेक्शन के सेंस से हम लोग पता करेंगे, ठीक है। अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये बाहर वाला है, ठीक है, ये अंदर का है, मान लो ऐसा है, ये ऐसा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ये करंट ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, और एक ऐसा ले लेते हैं कि करंट इससे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा, ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर वो इधर होगा, होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. इसमें देखो, पहले वाला में देखे ये 1 2, ठीक है, एरिया वेक्टर इधर और एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। तो पहले वाला में देखे तो एरिया करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर, ठीक है, ऐसे, तो ये एरिया वेक्टर इधर। इसमें जो है करंट बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो कोई भी करंट कैरिंग क्वाइल या लूप हो ना, तो वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न n है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा n टाइम्स, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वाइल अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है, हर एक क्वाइल के कारण मैग्नेटिक मोमेंट, और वो सब एक ही डायरेक्शन में होगा तो वो जुड़ जाएगा, यानी n टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, समझ गए ना डायरेक्शन कैसे होगा मैग्नेटिक मोमेंट का प्लस मैग्नेटिक मोमेंट का ये Yes, sir. मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई इंटू एरिया, जो भी उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा इंटू उसका एरिया, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े, ऐसा ले एक, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। ठीक है।
Sir, N 100 है sir. हाँ n 100 है, नंबर ऑफ टर्न 100 है. 20,000 है. 20,000. देखो ये जो साइड दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में तुम्हें. मीटर में. यस सर. ठीक है. SI यूनिट में सभी लेना है. ठीक है. Yes. 200 आएगा. 200 क्या है Yes sir. या 2 आ रहा है? 100 सर कर. देखो करते हैं. इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ द लूप. Side square. साइड स्क्वायर. यस सर. सेंटीमीटर में तो मीटर में. ये ना. और n दिया हुआ है 100. ठीक है. और I दिया हुआ है 2 एम्पियर. तो m जो हो जाएगा n I a. ठीक है. n है 100, I है 2 और a है 2 आ गया ना. Yes sir. यूनिट याद है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर. Yes sir. यस सर. ओके. तो आ गया 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है. डायरेक्शन बता दो. Outwards. ठीक है. ठीक है. सर आउटवर्ड कैसे आएगी, एक्सप्लेन करना सर. देख लो. एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है ना. सेंस ऑफ रोटेशन देखो करंट का राइट हैंड से. खुद से करके देखो. करंट के डायरेक्शन में फिंगर को घुमाना है. ठीक है. राइट हैंड के फिंगर को. समझ आया? यस. फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिस्टम. ठीक है. आया? नो सर. Mu naught I upon 4R minus mu naught I upon X. 4X. देखो इसमें 2 क्वाइल है ना. तो मान लो ये Yes. 1 ये 2. ठीक है.
1 के कारण मान लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, और ये होगा I इंटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा ना। Yes, 5 square. और डायरेक्शन बताओ। आउटवर्ड होगा Outward, sir. यस सर, ठीक है। आउटवर्ड। m2 का बताओ। इनवर्ड्स। In इनवर्ट होगा ना, I इंटू पाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, यही होगा ना। यस सर। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो m नेट में क्या होगा, 0 होगा सर। m2 zero. माइनस m1। जीरो माइनस क्यों होगा। होगा, जब दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होगा तब 0 होगा ना। यस सर। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा ना। यस सर। I भी है, I, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4. 3I इंटू पाई आर स्क्वायर, Yes, ये हो sir. जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको क्वेश्चन से ही समझते हैं या चार्ज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, चार्ज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो अब देखो होता क्या है ना कि अगर कोई मान लो चार्ज है, ठीक है, आई क्यू चार्ज इस आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, क्यू चार्ज इस आर रेडियस के सर्कल में ये मूव कर रहा है, ठीक है, क्यू चार्ज इस आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि देखो चार्ज इसमें मूव कर रहा है यानी चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है ना। यस सर। तो इस चार्ज के फ्लो के कारण इस वायर में क्या आएगा, करेंट आएगा। Yes, sir. यस सर। और करंट जैसे ही एक लूप में, सर्कुलर लूप में करंट आएगा तो सेंटर पे या एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर या एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, यस मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो अगर हम बात करें बी एट सेंटर तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट का तो वो हो जाएगा करेंट इंटू एरिया यानी करेंट इंटू पाई आर स्क्वायर। Yes, ठीक sir. है, तो हमें तो ये, लेकिन इसमें करंट दिया हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये अगर चार्ज है तो मान लो ये चार्ज है ना, ये सर्कल में मान लो या तो भी वैल्यू, सर सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 4r नहीं होना चाहिए? एक मिनट रुक जाओ, म्यू नॉट आई अपॉन 4r सर। 4r सेंटर पे सेमी मैग्नेटिक, सेमी सर्कल के लिए नहीं होता सर 2r? सेमी सर्कल नहीं ना है ये कंप्लीट सर्कल है ना। यस सर। यस सर। ओके, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा ना। सेमी सर्कल के लिए होता है ना म्यू नॉट आई अपॉन 4r। यस सर, वो सेमी सर्कल के लिए होता है। ठीक है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन हमें क्वेश्चन में आई तो दिया नहीं है, हमें बस बोला है कि एक चार्ज है क्यू जो कि मान लो v वेलोसिटी से इसमें मूव कर रहा है, आर रेडियस का सर्कल है, या तो वेलोसिटी भी दिया हो सकता है लिनियर वेलोसिटी, या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हो सकता है, ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, पता है ना ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। Yes, sir. पता है. तो हमें आई चाहिए, तो देखो आई करेंट क्या होता है, dq बाई dt यानी चार्ज बाई टाइम ना। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो इस चार्ज को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, आई इंटू क्यू सर। देखो ये एक चक्कर लगाने में कितना चलेगा 2 पाई आर,
Circle the circumference, sir. हाँ, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर Yes, sir. डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, तो टाइम आ जाएगा ना। Yes, sir. या अगर हम एंगुलर से निकाले टाइम, तो एंगुलर से टाइम आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, यानी ये पूरा चक्कर लगाने में ये 2 पाई एंगल घुमा ना, Yes, sir. इस पूरे चक्कर में ये 360 डिग्री यानी 2 पाई घुमा ना, और एंगुलर Yes. स्पीड कितना था ओमेगा। तो ये दोनों टाइम का फॉर्मूला हो गया। अगर लिनियर टर्म में लिखे, ठीक है, अगर लिनियर वेलोसिटी दिया हो, स्पीड दिया हो, तो ये 2 पाई आर बाई भी होगा। अगर एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी दिया हो, तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. करेंट जो हो जाएगा, चार्ज तो क्यू ही है, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर अपॉन भी, तो भी ऊपर चला जाएगा ना, या क्यू अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? हाँ जी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे बी एट सी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 आर इंटू आई के जगह ये आ जाएगा ना, ये रखो, या ये क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार। ठीक है, सही है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना आ जाएगा, आई इंटू एरिया, तो आई करेंट के जगह ये आ जाएगा ना, क्यू भी बाई 2 पाई आर इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी हो जाएगा वो लिख देना। ये तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्यू भी आर बाई 2. 2। ठीक है, या Yes, sir. अगर हम इस ओमेगा के टर्म में लिखना चाहे, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो हो जाएगा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, अगर ओमेगा के टर्म में निकालना है, क्वेश्चन में एंगुलर स्पीड दिया हो तो ओमेगा के टर्म में निकालेंगे, और अगर स्पीड दिया हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डायरेक्शन अगर कोई पूछे, डायरेक्शन बाहर आएगा ना। आउटवर्ड होगी सर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बाहर होगा। ठीक है, आउटवर्ड, बी भी आउटवर्ड ही होगा ना। Yes, sir. Out. ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दे, मान लो क्वेश्चन में अगर ऐसा मान लो दे दे, एग्जांपल ले लेते हैं कि ये सब देखो, ये सब ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग जो टर्म लेकर चल रहे हैं ना, हो सकता है कि वो तुम्हें आई का वैल्यू दे दे, आर का वैल्यू दे दे, भी दे दे, नहीं सॉरी, हाँ अगर ये चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो आई आर दे देगा, पूछ लेगा डायरेक्ट। अगर मान लो कि क्वेश्चन में भी दे दे, रेडियस दे दे, चार्ज दे दे, तो तुम ये सब निकाल सकते हो अब। ठीक है, अगर Yes, मान लो sir. स्पीड दे दिया, चार्ज दे दिया कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, और रेडियस दे दिया, तो हम लोग वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब हम एक और समझते हैं, थोड़ा सा समझो ये, कि मान लो अब यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेलोसिटी से इसमें दौड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो टाइम तो उतना ही लगेगा ना। ठीक है, अगर मान लो ओमेगा दिया रहता तो ओमेगा आ जाता 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन के आने से हुआ क्या, अब देखो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है ना, तो जो भी डायरेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। समझ रहे हो?
यस Yes, सर। sir. इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें करंट जो हो जाएगा वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज E/T। ठीक है, टाइम का वैल्यू जो भी जिस टर्म में रहेगा वो रख दोगे, करंट E/T आ जाएगा। E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो करंट E/T आ जाएगा। उसी तरह से तुम अगर B निकालना चाहो, B या सेंटर, तो ये आ जाएगा μ0I/2R, रेडियस R है। ठीक है, और ये इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ कोई? आउटवर्ड इन इनवर्ड होगा। इनसाइड ठीक है, इनसाइड ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि कभी भी तुम क्या करो, पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल लो और उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देना। ठीक है, तो इसके लिए जो भी डायरेक्शन निकालोगे वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इससे डायरेक्शन देखें इस चार्ज से, तो ये बाहर आ रहा है लेकिन ये अंदर होगा ना। यस Yes, मैग्नेटिक sir. मोमेंट जो हो जाएगा वो होगा I इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी अंदर ही आएगा। ठीक है, समझ गए? Yes. Yes, sir. इस सबको हम यहाँ पे लिख देते हैं। आई जो आ जाएगा E/T और BC आ जाएगा, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, μI/2R, और M जो आ जाएगा I/πr² अंदर की तरफ। आगे स्पेस नहीं है ना, चलो। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, डायरेक्शन को रिवर्स करना है। ठीक है, Yes, sir. हाँ। देखो एक रिलेशन लिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन का मास m हो, ठीक है, या कोई चार्ज है उसका मास m हो, ठीक है, मान लो कि ये दूसरा ही ले लेते हैं, ये चार्ज q ले लेते हैं और ये मान लो ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, और रेडियस r है और इस चार्ज का मास m है। ठीक है, q है चार्ज और m है मास। ठीक है, अच्छा मान लो कोई भी चीज सर्कल में r सर्कल में कोई वेलोसिटी से घूम रहा है या कोई ओमेगा से घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम लिखने आता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कुछ पता है? 2π/t से। नहीं, एंगुलर मोमेंटम जो एल होता है ना, वो या तो आई ओमेगा होता है या एम भी जो एम भी इंटू, या ऐसे लिखो हाँ। एम भी इंटू डी परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे डी परपेंडिकुलर तो आर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो बी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है, Yes, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही होगा ना, अगर सेंटर के बाद एंगुलर मोमेंटम निकाले तो। ठीक है, तो आई ओमेगा। तो ये हम लोग एक रिलेशन लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ चार्ज मूविंग ऑन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आता है ना वो ऐसा आता है, देख लो, ये जो रिलेशन आता है, ये देखो ये प्रूफ भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग उतना टाइम नहीं है अपने पास कि प्रूफ करें। ठीक है, अगर तुम प्रूफ करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर ये चार्ज देखो लीनियर एंगुलर मोमेंटम तो हो जाएगा एम बी इंटू आर। ठीक है, एम बी इंटू आर या आई ओमेगा। ठीक है, और तुम यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, जैसे कि हमने अभी सिखाया मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। तुम्हें पहले ये करंट निकालना पड़ेगा, फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम निकाल सकते हो।
अब इस दोनों में रिलेशन एक आ जाता है, वो रिलेशन होता है L अपॉन M, M अपॉन L आता है ना, M अपॉन L इक्वल टू Q बाई 2M, ठीक है। Q चार्ज है, M मास है, M क्या है पता है, M है मैग्नेटिक मोमेंट, M क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक और L जो है वो है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन है, ठीक है। इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, ठीक है। तुम यहाँ से डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ये इसका लिनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट हो जाएगा mvr, तो तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो q अपॉन 2m इंटू mvr, ठीक है, कर दोगे ना। m यस इक्वल टू कर q, दो। यहाँ से लिख देंगे ना, m इक्वल टू, अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो m इक्वल टू q बाई 2m इंटू एल, और l के जगह क्या आ जाएगा mvr, ठीक है। यस सर। तो जैसे ही तुम यहाँ पे mvr लिखोगे ना, तो देखो m से m कैंसिल हो जाएगा ना, यस यस और सर ऊपर में क्या बचेगा, q इंटू वी आर बाई 2 बाई 2, जो कि यहाँ पे आया है। यस ओके, तो ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। m बाई एल इक्वल टू क्यू बाई 2m, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन की जगह e आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर ओके, तो देखो आज का जो भी टॉपिक है ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, जो भी हो रहा है फार्मूला याद रहेगा, कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा, उस पर रखोगे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यस जैसे मैग्नेटिक मोमेंट से हो गया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, वेक्टर की तरह ऐड करेंगे। अगर मान लो दो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे m है, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे m2 है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो इसको डायरेक्ट m1 प्लस m2 नहीं कर देना है, क्या करना है, m नेट जो हो जाएगा वो वेक्टर की तरह ऐड करना है, रूट अंडर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 इंटू m2 कॉस थीटा, पता है ना, यस ठीक है। यस सर तो इस तरह से करना है, डायरेक्ट ऐसा नहीं करना कि ऐड कर देना। यहाँ पे देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है, नेट निकालने के लिए, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, लेकिन अगर किसी एंगल पे है ना, तो फिर ये फार्मूला से यूज करना। अगर 90 डिग्री पे है तो रूट अंडर m1 प्लस m2, रूट अंडर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है ना, ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे ना इस पे अब। यस सर ओके, आगे बढ़े सोलेनोइड पे। यस हाँ, देखो सोलेनोइड, ऐसा चीज देखे हो तुम कभी, ये जो नीचे वाले फिगर में है वो, यस ये बोलो। यस सर तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, तो सोलेनोइड में देखो हम लोग सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग सोलेनोइड पे आता है, ठीक है ना, लॉन्ग सोलेनोइड पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। हम शॉर्ट सोलेनोइड का भी फार्मूला लिखेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना लॉन्ग सोलेनोइड पे आते हैं। तो देखो जो सोलेनोइड होता है ना, उसमें सबसे पहले एक स्मॉल एन डिफाइन किया जाता है, इसको बोलते हैं, देखो ये एक बहुत सारा टर्न से बना हुआ है ना। देखो एक क्या करो ना, एक रॉड ले लो, ठीक है, एक रॉड ले लो और उस पर मान लो कि एक वायर को हम लपेट देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको लपेट देंगे, तो ये जो है वो फिर सोलेनोइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जो सिस्टम है पूरा क्या हो जाएगा, सोलेनोइड बन जाएगा, बन ठीक है। वही क्या क्या यहाँ पे कॉपर का वायर मान लो, कोई भी कंडक्टिंग वायर लेके
और मान लो एक रॉड पे उसको लपेट दिए, ठीक है। अब उससे जब करंट पास करवाओगे तो वो एज ए सोलेनॉइड बिहेव करेगा, ठीक है। तो कुछ सोलेनॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। साइड व्यू, अगर तुम साइड से देखोगे तो ऐसे ऐसे दिखेगा, अगर फ्रंट से देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा। फ्रंट व्यू ऐसा आएगा इसका, सिर्फ एक सर्कल दिखेगा ऐसे, ठीक है। यस ठीक है ना, वो सर्कल दिखेगा। तो अब यहाँ पे जो फील्ड होगा ना, तो यहाँ पे देखो क्या है कि बहुत सारा सर्कल है ना इसमें, Yes, मतलब sir. बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड है तो बहुत सारा सर्कल है, मान लो इतना, ठीक है। तो अगर अब इसमें देखो कि करंट जो है ना, वो करंट हम ऐसे बनाते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए, कि मान लो ये ऊपर का थोड़ा सा पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इस फिगर से देखो, जो यहाँ पे फिगर है, तो इसमें देखो इस ऊपर वाले पॉइंट को हम बनाए हैं और एक नीचे वाले पॉइंट को बनाया है, ठीक है। एक ऊपर वाले पॉइंट को बनाए और नीचे वाले। तो ऊपर वाले पॉइंट में क्या है, करंट अंदर जा रहा है ना, यस Yes, sir. Yes, sir. और नीचे वाले पॉइंट से क्या हो रहा है, करंट निकल रहा है, बाहर बाहर आ रहा है ना। तो Yes, इस sir. तरह का है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हर एक कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक कॉइल के अगर देखें, एक कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करंट अंदर जा रहा है और इधर से ऐसे निकल रहा है। तो अपना जो थंब इधर आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा बी, यस ठीक है। तो वही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन दिखा हुआ है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो हम मान सकते हैं कि इसका इधर नॉर्थ हो जाएगा, इसका इधर साउथ हो जाएगा, मान सकते हैं ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड साउथ से अगर हम एक बार मैग्नेट ले ले तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से निकलते हुए दिखता है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। हम एज्यूम कर सकते हैं ना ये, यस Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसमें एक टर्म डिफाइन किया जाता है। अगर मान लो कि ये जो लेंथ है ना, एल लेंथ का है, मान लेते हैं एल लेंथ का है, ठीक है, बहुत बड़ा है, एल लेंथ का है। और एक एन, एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। ठीक है, एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न है, तो एन बाई एल क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएगा एन बाई एल आएगा ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न होगा। कि मान लो कि 10 मीटर का है, 10 मीटर में 100 टर्न है, ठीक है। 10 मीटर में मान लो 100 टर्न है, ठीक है। तो 100/10 ये कितना आ जाएगा, 10, यानी 1 मीटर में 10 टर्न है ना। यस 100 मीटर में देखो, 10 मीटर में 100 टर्न है, ठीक है, यूनिफॉर्मली है। 100 मीटर में 100 टर्न है, तो 1 मीटर में 10 टर्न आएगा ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया गया है एन, एन, इस स्मॉल एन को बोलेंगे हम लोग, स्मॉल एन को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे, नंबर Number ऑफ of टर्न पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ, यानी अगर लेंथ मान लो मीटर में दिया हुआ है तो 1 मीटर में कितना है, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 1 सेंटीमीटर में कितना है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, समझा। यस Yes, yes, sir. sir. अब देखो एन जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जो ये बी का जो फॉर्मूला होता है ना, डायरेक्शन तो देखना सीख गए ना, बी का जो फॉर्मूला आता है ना, वो आता है, अगर मान लो इसमें करेंट आई है, ठीक है, एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और मान लो आई है करेंट इन सोलेनॉइड, करेंट इन सोलेनॉइड। तो यहाँ पे जो बी का फॉर्मूला आता है ना, बी का फॉर्मूला बी, और वो बी जो आता है वो आता है म्यू नॉट
n इंटू आई। इजी फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। n देखो ध्यान देना, n स्मॉल n है, टोटल नंबर नहीं है इसमें, ठीक है। n क्या है, स्मॉल है, स्मॉल n है, यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, n जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। और I करेंट है, और म्यू नॉट का पता है वैल्यू, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, ठीक है। क्लियर है? यस डायरेक्शन देख लोगे? यस यस सर। ठीक है? तो ये लॉन्ग सोलेनोइड का ये फार्मूला है। क्लियर है? सब बताओ। क्लियर है सर। Yes, sir. सर ये वैसे न्यू नोट एन आई आया कैसे सर? तो जी ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। हम लोग एक टर्न के लिए निकालेंगे, उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करके, ठीक है ना, तब वहां से आता है वो। ओके सर। ठीक है, वो प्रूफ नहीं आएगा तुम लोग के, ना तो ना ही स्कूल में आएगा, ना ही जेई में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। देखो ऐसा है ना कि हम अभी प्रूफ नहीं करवा रहे हैं तुम लोग को, क्योंकि हमें सिलेबस नवंबर एंड तक खत्म करना है, और अभी सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम एक बार सभी चीजों को देख लेते हैं, ठीक है, फार्मूला वगैरह। उसके बाद नवंबर दिसंबर में क्या होगा, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा मैक्सिमम 15 दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद भी तुम लोग का जो एग्जाम होगा मार्च वगैरह में होगा ना, ठीक है। यस तो हम लोग कनेक्टेड रहेंगे ही, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रूफ वगैरह है ना, तुम लोग अगर चाहोगे तो एक बार जनवरी अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। यस सर। तो Yes. उसके बाद हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है ना। Yes, क्योंकि sir. देखो जेई मेंस वगैरह में तो ये सब आने वाला नहीं है प्रूफ, फार्मूला आएगा, क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ठीक है। वो तो नहीं पूछेगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। यस सर। क्लियर? सर 11th का तो याद ही नहीं है सर, वो कम आता है। हाँ 11th भी हो जाएगा। एक देखो तुम लोग का ना क्रैश कोर्स टाइप का चलेगा, ठीक है। उसमें 11th का भी रिवीजन करवाया जाएगा। ओके सर। ओके, यस सर। चलो। Yes, sir. इसलिए हम लोग अभी सोच रहे हैं ना कि इसको जल्दी, जितना जल्दी खत्म कर देना 12th, तो फिर 11th के लिए उतना ज्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन दोनों से बराबर ही आते हैं लगभग, ठीक है। यस यस सर। ओके, तो ये म्यू नॉट एन इंटू आई आ गया। और कुछ पूछना है तुम्हें किसी को? No, sir. नो सर। सर कल हमारी छुट्टी है। हाँ कल छुट्टी है। क्या क्लास करना है था क्या कल भी? मॉर्निंग में कर लो सर, जो करना। यस सर, अगर आप फ्री नहीं, कल मैं तो फ्री नहीं रहूंगा, ठीक है। हम लोग करेंगे, अरेंज करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास का भी अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर। ओके, सभी ओके। संडे वगैरह को कर लिया करेंगे। चलो, तो ये था लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण, ठीक है ना। ये जो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, इसमें था क्या, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड या इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा सोलेनॉइड हो जो कि फाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है। फाइनाइट सोलेनॉइड में मान लो ऐसा कि ठीक है, ऐसा एक फाइनाइट सोलेनॉइड मान लो, यहाँ पे हम लोग ऐसा बना लेते हैं इसको नीचे, ठीक है, कि ऐसा सोलेनॉइड है फाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट है तो मान लो कि ये एक्सिस है इसका,
तो इसके सेंटर से, ठीक है, मान लो इसके सेंटर से ये जो लाइन मिला रहा है और एक ये लाइन मिल रहा है, ठीक है, ये एंगल वगैरह दिया रहेगा, ये मान लो θ1 है और ये θ2 है, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण जो बी आता है ना, बी, वो आता है म्यू नॉट Ni/2, एन वही नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, cos θ1 प्लस cos θ2, क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, यस सर। θ1 θ2 क्या है पता चल गया? यस सर। यस सर। अगर मान लो सेमी इनफाइनाइट हो, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट का अगर मान ले सेमी इनफाइनाइट फोर, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट के लिए देखो, अगर सेमी मान लो कि इधर इनफाइनाइट हो जाए, एक इधर इनफाइनाइट हो जाएगा तो दूसरा थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो इस केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बोलो कोई? म्यू नॉट Ni/2। म्यू नॉट Ni/2 ही रहेगा। नहीं, एक तो आएगा cos थीटा। नहीं, देखो सेमी इनफाइनाइट के केस में ना हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ये मान लो ये रहा ऐसे, इसके एंड पे निकालेंगे, इस एंड पे, ठीक है, ये इधर इनफाइनाइट तक है, इधर फाइनाइट है, तो यहाँ पे मान लो इस पी पे निकाल रहे हैं, तो बी एट पी जो आ जाएगा ना, देखो एक एंगल तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री और यस। एक यस एंगल सर। 0 हो जाएगा ना, तो मान लो cos यस 90 0 और cos 0 1, ठीक है, तो 0 1 1 ही हो जाएगा ना, यस सर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I/2, 2। ठीक है। तो देखो ये सबसे ना बहुत रेयर है कि क्वेश्चन पूछे फाइनाइट इससे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो इनफाइनाइट से ही आता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा हो ना क्वेश्चन में कि फाइनाइट है इनफाइनाइट, तो क्या लेना है, ये फाइनल। इनफाइनाइट, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हो सोलेनोइड, ठीक है, तो क्या समझना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हाँ, ठीक है, ये चलो इस पे क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड बी, ठीक है, यस सर। यस सर। करो।
सर 5/3 म्यू नॉट। आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर 5/3 म्यू नॉट आ रहा है। देखो थीटा 1 क्या लिए हो? 30 डिग्री। 30, थीटा 2 वो 30 भी डिग्री। 60 होगा ना? 30 नहीं होगा। 60 ये होगा। तो अगर 120 प्लस 30 करेंगे तो 150 बनेगा, तो नहीं, एक बात लीनियर। बताओ, ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ ये 120 है ना, तो टोटल 180 होता है ना, यस ये 60 हो जाएगा ना, ये पूरा यहाँ से है ना। सर वो 120 का लग यहाँ वही लग रहा था। नहीं, यहाँ से है, इसी रेफरेंस लाइन से है, ठीक है, इसी पॉइंट से, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है, कॉस 30 प्लस कॉस 60, और एन क्या होगा? 5। नहीं यार, 10 सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 500 आ जाएगा ना। एक मिनट, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ टर्न 50 है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो एन टोटल नंबर ऑफ टर्न बाई, कुछ गलत हुआ है क्या? 10 सेंटीमीटर में 50 टर्न है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 5। 5 ना। हाँ, तो हमें यस SI सर। यूनिट में लेना है ना, तो 1 मीटर में लेना पड़ेगा हमें, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 500। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो देखो हमेशा क्या लेना, एसआई यूनिट में लेना है, ठीक है ना, सभी चीजों को। तो सेंटीमीटर से हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये 500 आ जाएगा। तो म्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन का वैल्यू 500, आई का वैल्यू 2/2, और ये आ जाएगा cos 30 √3/2 प्लस 1/2, यानी √3 प्लस 1/, ठीक है। यस यस सर। तो ये देखो 0 0 और 5 2 10, यानी 3 0, तो 10⁻⁻4, ठीक है। पाई भी है ना, पाई भी है ना, यस सर। ठीक है। तो ऐसा यूनिक में लेना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद है, सब कुछ याद है, लेकिन तुम गलत कर दो यूनिक में, ठीक है ना। तो सभी चीज को क्या चीज में लेना है, ऐसा यूनिक में लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में भी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट मीटर ही लेना, ठीक है, ऐसा यूनिक में लेना, यस सर। ठीक है। तो देखो एक आता है टोरवाइड। टोरवाइड क्या होता है, देखो सेम ही चीज है। उसको क्या किया, एक स्ट्रेट रॉड पे बेंड किया गया है, इसको क्या किया गया, एक सर्कुलर रॉड पे मान लो इसको बेंड किया गया, ठीक है। तो ये टोरवाइड बन जाता है। टोरवाइड में भी क्या है इसमें कि इसका 2 रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस और एक इनर रेडियस, ठीक है। एक आउटर रेडियस, एक इनर रेडियस। तो इसका भी जो बी होगा ना, इसका भी बी वही आता है, म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है, म्यू नॉट एन इंटू आई। और इस पूरे सर्कल में ऐसे रहता है बी, ठीक है, ऐसे सर्कुलर सर्कुलर बी, ठीक है, क्लोज लूप बनाता है बी, ठीक है। तो और ये बताना, क्लियर करना जरूरी है कि इसमें ना ज्यादातर ना तुम्हें क्वेश्चन में एन देगा, एन, ठीक है, क्वेश्चन में एन देगा। तो जो स्मॉल एन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कैपिटल एन बाई लेंथ, होगा ना। यस यस सर। और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इस जो भी इस रॉड का लेंथ होगा 2 पाई आर, यही ना। यस सर। तो n/2 पाई आर। अब तुम बोलेंगे कि आर कौन लेना है, इसका तो 2 रेडियस है ना, एक ए और एक बी। तो इसमें ना हम लोग आर मीन लेते हैं, आर मीन। और वो आर मीन होगा a+b/2, ठीक है, आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस बाई 2, ठीक है। सर। तो यहाँ से जो b आ जाएगा, जब n का वैल्यू रखोगे तो b का जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है म्यू नॉट n/2 पाई आर इंटू आई, ठीक है। यस सर। ठीक है, कैपिटल एन स्मॉल एन में कंफ्यूजन नहीं ना आ रहा है किसी को, नो सर। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो ये था अपना। अब देखो एक और आता है सीट, इनफाइनाइट सीट। अगर हम इनफाइनाइट सीट की बात करें, ठीक है, तो इनफाइनाइट सीट क्या होता है, मान लो एक सीट है, ठीक है, मान लो इसी को ले ले ये, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये ऐसा प्लेन, ठीक है, एक सीट है मान लो ऐसा। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो कि इस सीट के इसके अंदर से करंट जा रहा है या बाहर, इसके बाहर करंट जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे बनाकर दिखाते हैं तुम्हें कि सीट क्या होगा, एक ऐसा, ठीक है, इनफाइनाइट है, ये पूरा इधर गया है और ये पूरा इधर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का सीट है, ठीक है, ऐसा। और इस सीट में ना, ये सीट है, करंट मान लो या तो अंदर जा रहा है ऐसे, और बाहर भी आ सकता है,
ये बाहर आ रहा है ऐसे मान लो, ठीक है, अंदर भी जा सकता है, ठीक है, क्रॉस भी बन सकता है ना। हाँ जी, रिपीट करना सर। देखो ये इनफाइनाइट सीट है, मान लो सीट का मतलब एक, मान लो ये देखो मोबाइल है ना, ये मोबाइल का ये सरफेस देखो, ये दिख रहा है। Yes, sir. मान लो कि इसके अंदर करंट जा रहा है या इससे बाहर करंट जा रहा है, ठीक है, तो ये एक तरह से सीट हो गया ना, इनफाइनाइट सीट, ठीक है, एक सीट मान लेते हैं इसको, या मान लो कि ये कॉपी है अपना, ठीक है, ये अपना कॉपी है, नोटबुक है मान लो ये, ठीक है, ये नोटबुक है। तो इस नोटबुक के इसके इस सरफेस से करंट या तो अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, तो ये एक तरह से सीट की तरह बिहेव करेगा ना, यस Yes, sir. ठीक है। तो वही चीज दिखाया गया है, ये सीट। तो इसको हम अगर सिंपल इसका एक व्यू बना ले, फ्रंट व्यू, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा ना, और इसमें मान लो करंट मान लेते हैं बाहर आ रहा है ऐसे, ये क्या है, करंट, ठीक है, करंट ऐसे इस पूरे लेंथ में, एल लेंथ है, इसको मान लो करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, यस यस इस सर। तरह का ये सीट है ऐसे, ठीक है ना। क्लियर है। Yes, sir. अब देखो इस सीट का, इस सीट के ऊपर इस पॉइंट पे या इस सीट के कहीं नीचे, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इसका एक टर्म डिफाइन किया जाता है जे, ठीक है, जे बोलते हैं हम लोग करेंट पर यूनिट लेंथ, करेंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसमें करेंट पर यूनिट लेंथ, मान लो कि इसका करेंट पर यूनिट लेंथ जे है, जे क्या है, करेंट पर यूनिट लेंथ। तो तुम बोला कि करेंट पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर मान लो करेंट दिया हो, मान लो कि इसमें बोला गया कि इस पूरे में आई करेंट है, ठीक है, तो एल लेंथ में आई करेंट है, तो एक यूनिट लेंथ में कितना करेंट होगा, आई बाई एल, यस सर। Yes, sir. लिख सकते हैं ना, मान लो कि इसमें अगर आई करेंट जा रहा है, एल लेंथ है टोटल, ठीक है, तो जे को लिख सकते हैं ना आई बाई ए, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, ठीक है, यस एम्पियर पर मीटर, ठीक है, तो जे का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर Per मीटर, meter. Yes, ठीक sir. है, यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, ठीक है। यस सर। अब ध्यान देना, इसका जो फॉर्मूला आता है ना, चाहे तुम ऊपर या नीचे कहीं भी निकालो, तो बी जो आता है ना, वो आता है म्यू नॉट जे बाई टू, ये डिस्टेंस वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे एक्स ऊपर निकाले, चाहे वाई लेंथ ऊपर निकाले, फॉर्मूला हमेशा यही होगा। जैसे इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, इफ सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ना, Yes, yes, sir. वो डिस्टेंस वगैरह पे डिपेंड नहीं करता था ना, यस सर। ठीक है, तो उसी तरह बी जो आएगा म्यू नॉट जे बाई टू, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब देखो डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन के लिए फिर हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। अगर ऊपर देखना है, ठीक है, ऊपर देखना है तो देखो ऊपर करंट बाहर की तरफ आ रहा है ना, बाहर की तरफ करंट, तो करंट के डायरेक्शन में थंब ले जाना है, और जहां पे भी देखना है उस डायरेक्शन में इस फिंगर को, तो जो पाम का डायरेक्शन है वो बी का डायरेक्शन देगा। तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, मेरे सामने, मेरे इधर आ रहा है, तो थंब जो है ना, ये थंब ये मेरे इधर है, और ऊपर हमें देखना है तो बी किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब हम ऊपर देखेंगे तो बी आएगा इधर, उसी तरह तुम नीचे का बता सकते हो, यस इधर आएगा बी,
इधर ना, Yes, sir. राइट हैंड Right. ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, चाहे कहीं भी निकाले, डिस्टेंस कितना भी हो तो बी का, ठीक है। तो देखो इसका जो है ना फार्मूला सब इजी इजी है, लेकिन फार्मूला सब याद होना चाहिए। क्वेश्चन देखो ये फार्मूला पे ना क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा, पूछ लेगा कि इनफाइनाइट सीक के कारण बी बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये भी रहेगा, ठीक है। यस सर ज्यादा कंफ्यूज करना रहेगा तो करेंट दे देगा और लेंथ दे देगा, करेंट करेंट दे देगा और, एक मिनट, क्या दे देगा, करेंट दे देगा और लेंथ दे देगा, ठीक है। यस सर यस सर। तो जे हो जाएगा करेंट बाई लेंथ, ठीक है, आई बाई एल, क्लियर। Yes, यस sir. यस सर टाइम है ना अभी, 10 मिनट Yes, है। sir. 10 minutes पे है. आगे बढ़ेगा तो कोई दिक्कत लेक्चर, जी बोलो, सर छोटा सा नो क्या सर बोलो। आज के लिए इतना काफी है. अच्छा ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा नहीं हुआ वैसे कह रहे. अच्छा आदत है ना सर हाँ जी बोलो, अनमोल क्या बोल रहे हो। सर आगे इतने बजे 10 सवा 10 हो जाता है तो वैसे लगता है कि ज्यादा वो लंबी हो जाती है क्लास ओके चलो कोई नहीं, आज का जो मेन टॉपिक था तो वहां भी तो पहुंचे ही है, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो उसी तरह देख लेना इसमें जो अगर करेंट का डायरेक्शन चेंज हो, मान लो ये सीट है ऐसा, ठीक है, ठीक है, करेंट मान लो बाहर की तरफ है, तो बी तो वही होगा। अगर मान लो जे दिया हुआ है तो म्यू नॉट जे बाई 2, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ऊपर डायरेक्शन अब इधर हो जाएगा और नीचे जो डायरेक्शन होगा वो इधर आ जाएगा, Yes, ठीक है, sir. समझ गए। Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चन देखे क्या, यस सर यस सर क्वेश्चन करा Yes, दो। sir. एक मिनट रुक जाओ, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं ये, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा आप लोग ये बताओ कि 11th का टॉपिक कैसा है आप लोग का। सर बिल्कुल नहीं आता हमें तो. रिवाइज करने वाला है सर भूले करें मतलब ऐसा है ना कि पढ़े हो ना एक बार, यस ये सर तो है, एक बार तो पढ़े हैं. अच्छा तो 11th में क्या स्कूल में या यहीं पे अवंती से ही कराया गया था। स्कूल में सर तब Yes, sir. अच्छा स्कूल में, Yes, sir. अवंती में तो सर हमारी अब से क्लासेस लगनी शुरू बेसिक बेसिक तो सही है सर जेई मेन के क्वेश्चन मतलब कंपटीशन लेवल के नहीं किए सर +2 +1 ओके एक मिनट रुक जाओ, सर एक ये पूछनी थी। हाँ बोलो। सर जो हमने वो क्वेश्चन किया था मीटर में कन्वर्ट करने वाला, वो सर दोबारा से दिखाना एक बार क्वेश्चन। ये यस सर इसमें 0.5 मीटर नहीं आएगा। एन स्मॉल एन, यस सर। नहीं 500 आ जाएगा ना, देखो तुम अगर ऐसे करोगे, देखो ये 1 0 से 1 0 जाएगा ना, ये 1 0 से 1 0 गया और ये 10 ऊपर चला जाएगा ना। सर स्मॉल एन की वैल्यू बड़े एन बाय एल होता है ना।
हाँ, तो एल देखो क्या चीज में दिया हुआ है, एल सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो एल को अगर तुम मीटर में लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/10/100 ना, यस सर। ठीक है। अगर इसको लिखोगे तो 10/100, ठीक है, मीटर, समझ गए। और तुम जो एन बाई स्मॉल एन में n/l लिख रहे हो ना, तो एल को क्या चीज में लिख लेना है, मीटर में लेना है। मीटर में, तभी ये SI यूनिट में आएगा, ठीक है। यस यस सर। एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले हम एक लो इसी में नीचे ले लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आता है ना आप लोगों को, नो यस सर। यस सर। ये ले लेते हैं। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है पूरे में, ठीक है। ये रेडियस ए है, बाहर वाला रेडियस ए है, अंदर वाला रेडियस ए है, बाहर वाला रेडियस बी है, ठीक है। और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ए और बी है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और जो ये नंबर ऑफ टर्न है ना, 1 2 3 4 ऐसा ऐसा दिख रहे हो ना, ये n टर्न है, ठीक है। ऐसा ऐसा जो है ना 1 2 3 4 5 ये n तक है, ठीक है। यस सर। तो हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसके लिए देखो हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन का भी यूज करना पड़ेगा इसमें। देखो देखो ये यहाँ से यहाँ तक बी है ना, यस सर। और यहाँ से यहाँ तक ए, तो इफेक्टिव कितने लेंथ में वायर है, बी माइनस ए में है ना, यस सर। बी माइनस तो बी बी माइनस ए में n नंबर ऑफ टर्न है ना, यस सर। तो यस वन सर। यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, n/b माइनस ए, यस सर ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि देखो हर एक वायर के कारण होगा ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण इसके कारण, और यह हो क्या रहा है कि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज कर रहा है, और ये एक सट सट के है ये पूरा, ठीक है ना, ये मतलब मान लो एक के ऊपर दूसरा चिपका हुआ है, ठीक है।
तो इसमें तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं इतना सारे के कारण, पूरे के कारण। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ डिस्टेंस पे जाकर, मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाकर एक dx, ठीक है, dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, ऐसा dx, मान लो x पे गए और dx का एक एलिमेंट ले लिए, ये dx। तो तुम बता सकते हो कि ये dx में कितना टर्न होगा। देखो एक में इतना टर्न है, तो dx में कितना टर्न होगा, यही होगा ना। यस ठीक है, और इस जो dx लेंथ में आई करेंट जो फ्लो कर रहा है, तो ठीक है, इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न इतना आ गया, ठीक है, तो एक टर्न में आई करेंट फ्लो कर रहा है, तो एक टर्न के कारण छोटा सा dv जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, यानी 2x। बोलो। यस ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2x। ठीक है, ये इस छोटे से dx के कारण है, ये एक ही कारण है इसमें, तो पूरे के कारण हो जाएगा एन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। यस ठीक है, यस सर। तो अब हमें टोटल के कारण पूरा डीवी निकालना है ना, डीवी नहीं बी चाहिए हमें। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो यहाँ पे देखो, अगर बी निकालना हो ना तो इसमें क्या करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 एन बी माइनस ए, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा 1/x dx। ठीक है, यस यस सर ये पूरा मान लो कोई कांस्टेंट है c, तो जो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा c इंटू एल एन एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी s से b ना, यस सर। सही है ना, एल एन एक्स ही आएगा ना। एक मिनट, हाँ 1/x। यस सर ठीक है, यस सर। तो इसका जो b जो आ जाएगा वो इसको रखोगे तो एल एन बी माइनस एल एन बी बाई ए आ जाएगा ना। यस सर बी तो रखो तो एल एन बी माइनस एल एन ए, तो एल एन बी बाई ए यस यस सर। जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 टू बी माइनस ए एल एन बी बाई ए। यस सर। अच्छे से देखो इस एक बार इसको और कंफर्म करो, क्लियर है। यस सर क्लियर है। सर इन टर्म्स में आपस में रिपल्शन नहीं होगी सर? देखो वो सब कंसीडर नहीं करना है इसमें, ठीक है, जब क्वेश्चन पूछे ना तो वो सब कंसीडर नहीं करना है कि रिपल्सन होगी या अट्रैक्शन होगी। ठीक है, यस ओके, ये मान लो कि ये सिस्टम बनाकर तुम्हें दे दिया, ठीक है, समझ गए। यस सर क्लियर है ये। क्लियर है यस सर। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें अभी, ठीक है। यस सर वाह। ये मान लो एक प्लेट है इस तरह का, ठीक है, और इसमें क्या है कि करंट यहाँ से अंदर जा रहा है ऐसे, और बाहर करंट आई निकल रहा है, ठीक है, आई करंट, ठीक है, ऐसे गया और अंदर, मतलब इसमें आई करंट ऐसे है, इधर पूरे में आई करंट। तो हमको यहाँ से किसी, मान लो इसका जो लेंथ है एल ले लेते हैं, ये किसी एक डिस्टेंस पे हमें बी निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग,
समझना अच्छे से कि अब देखो ये जो वायर है ना पूरा, ये जो पूरा वायर है ना, ये एक मान लो ये सीट की तरह है, और इसमें जो है ना, ये मान लो कि इसको ऐसा हम मान सकते हैं कि ये बहुत सारे वायर मिलके बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा वायर मिला हुआ है, मिलके बना हुआ है, मान सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे वायर मिलके यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। ठीक है, और हर एक वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा होगा। Yes, sir. यस सर। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक x डिस्टेंस पे, यहाँ से ऐसे x डिस्टेंस पे एक dx का वायर ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें I करेंट, जो करेंट होगा वो जाएगा ये dx का। ठीक है, बोलो। यस सर। तो इस जो dx में करंट जा रहा है वो I इंटू dx जा रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो इसमें जो b होगा, b, देखो एक dv अगर हम लिखें इस वायर के लिए तो वो आएगा, करंट तो आई ही जाएगा उसमें। ठीक है, एक छोटा सा वायर लिए तो आई ही जाएगा उसमें, क्योंकि पूरा जो यूनिफॉर्मली करंट है आई। ठीक है, तो आई जो जाएगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 4 पाई एक्स होता है ना इनफाइनाइट के लिए। अगर मान लो ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के लिए क्या आएगा, नहीं इनफाइनाइट के लिए 2 पाई है ना, यस सर। 2 पाई एक्स। ठीक है, इंटू आई इंटू डी एक्स। ठीक है, ये करेंट आई इंटू डी एक्स होगा। ठीक है ना, ठीक है, आई करेंट पर यूनिट लेंथ है, तो आई इंटू डी एक्स, इस वायर से करेंट जाएगा आई इंटू डी एक्स, तो यहाँ ये डी बी इतना आ गया। ठीक है, इस डी एक्स लेंथ के लिए। अब हमें अगर टोटल बी चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ना। Yes, sir. कहाँ से कहाँ तक, A to B. देखो कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर ए प्लस एल, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ए से लेकर ए प्लस, क्योंकि हम एक्स यहाँ से लिए थे ना, यस सर। तो x कहाँ से, a से लेकर a प्लस एल, इसको फिर इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा सेम इसी तरह से। ठीक है, Yes, sir. यस तो सर। देखो ऐसा ऐसा छोटा मोटा जो इंटीग्रेशन है ना, वो कभी कभी जेईई मेंस में आ जाता है, ऐसा छोटा मोटा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कभी ना कभी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पीवाई की हुआ है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है इस टॉपिक का। ठीक है ना, कि थोड़ा सा अगर लेवल ऊपर करना हो तो ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। समझ गए? यस सर। Yes, sir. तो ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में यहीं से एम्पियर्स लॉ करेंगे। अब देखो इस टॉपिक में ना हमें मेनली 2 चीजें पढ़ना था। ठीक है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं, हर एक जो भी शेप होना चाहिए वायर के कारण, सर्कुलर लूप के कारण, सोलेनॉइड के कारण, सीट के कारण। ठीक है, वो सब हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं अब। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब फिर एक Yes, आता सिलेंडर, सिलेंडर में होलो सिलेंडर आएगा और सॉलिड सिलेंडर आएगा। ठीक है, तो वो हम लोग एम्पियर्स लॉ होने के बाद ही करेंगे, वो एम्पियर्स लॉ से ही हम लोग उसको डिराइव करेंगे। ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन भी देख लेंगे कि एप्लीकेशन कैसे यूज होता है एम्पियर्स लॉ का। ओके, यस सर। क्लियर है ना? यस Yes, सर। sir. तो ये चैप्टर का लगभग आधा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अगले वीक तक हम लोग कोशिश करेंगे अगले वीक में इस चैप्टर को खत्म कर लें, उसके बाद ईएमआई पे आए। ओके, ओके यस सर। सर। डाइपोल हो गया है, देखो मैग्नेटिक डाइपोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, फिर से ये फील्ड निकालना,
फील्ड में सर्कुलर लूप, स्ट्रेट वायर में भी 3 तरह का वायर, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है, सोलेनॉइड। ओके, टोरॉइड से क्वेश्चन नहीं आते, टोरॉइड तो ऐसे ही फॉर्मूला बता दिए, सेम ही है, टोरॉइड का भी सोलेनॉइड जैसा ही है, ठीक है। और सीड, इनफाइनाइट सीड। ओके, क्लियर है अब? यस सर। चलो 10:30 हो गया। ओके, कल तो छुट्टी ही है। Yes, sir. ओके, यस सर। कुछ पूछना भी हो है किसी को? सर क्वेश्चन करने बैठते हो तो नहीं हो पाते सर कुछ क्वेश्चन तो। क्या चीज का क्वेश्चन? सर जैसे कि अब तो मैग्नेटिक फील्ड के कुछ तो हो रहे हैं सर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना उसकी नहीं हो पाते सर। मैम ने तो पढ़ाया था ना पूरा। करवाया था सर पर समझ इतनी नहीं आती थी, अब तो आ रही है समझ। तो उसका कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन करेंगे ना उसको तो हो जाएगा, ठीक है। यस अभी ऐसा करो कि फोकस करो कि देखो मैग्नेटिज्म है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक से उसका इतना ज्यादा यूज है नहीं इसमें, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का उतना ज्यादा यूज है नहीं, ठीक है। एक तरह से मान लो तो ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो भी आएगा ना, जैसे जैसे EMI आएगा, AC आएगा, तो ये सब थोड़ा इंडिपेंडेंट लगता है, ठीक है ना। AC में थोड़ा सा यूज करेंट का होगा, उसके बाद ऑप्टिक्स आएगा, मॉडर्न फिजिक्स आएगा, तो ये सब एक तरह से मान लो तो पीछे से पूरा इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना टॉपिक। Okay, sir. तो इस सब को अच्छे से करो, ठीक है। मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन हो रहा है ना, इसका क्वेश्चन करो, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिज्म EMI से क्वेश्चन रहते हैं, 3-4 क्वेश्चन रहेगा ही JEE मेन में। ओके, ओके सर। इसमें अगर कोई दिक्कत हो कोई टॉपिक में तो वो बता सकते हो आप। सर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अगर कोई दिक्कत हुई तो बता देंगे। ओके ओके, ठीक है अनमोल, यस सर। तो है ना? Yes, sir. हाँ, ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है, तो बाय, गुड नाइट, Bye bye, sir. Good night. गुड नाइट।